Hello viewers. So we are back with another video of the talk series during the breastfeeding week. जैसा कि आप जानते हैं हम breastfeeding week मना रहे हैं from 1st to 7th of August. इस दौरान हम ये बात करेंगे कि breastfeeding बच्चे के लिए और एक माँ के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। और आज हमारे साथ इसके ऊपर बात करने के लिए मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट दीपाली फरगरे, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट है in dietetics and she is located in Srirampur, Maharashtra. She has 16 years of experience in nutrition field and 8 years in Srimati Malti Dhanukar Trust as a department head of health and nutrition. She is also a master trainer of IYCF training and has trained more than 2,000 frontline health workers, Anganwadi workers, ASHA workers and nutritionists from government and many NGOs all over India. तो आज हम मिस दीपाली फरगरे से ये बात करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग की क्या महत्व है एक बच्चे के जीवन में और एक माँ के जीवन में, और वो हमारे साथ शेयर करेंगी 45 पॉइंट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। Yes, definitely श्वेता. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए. थैंक यू सितारा बॉम्बे न्यूट्रिशन ग्रुप की यहाँ पे मुझे बुलाया. और सबसे पहले तो वेरी वेरी हैप्पी ब्रेस्ट फीडिंग वीक ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड. सब माताओं के लिए जो माता बनना चाहती है उनके लिए मैं तहे दिल से उनका स्वागत भी और मतलब ब्रेस्ट फीडिंग वीक का सेलिब्रेशन भी कराना चाहती हूँ. हम जब फील्ड में जाते हैं, मुझे 8 साल से हम इस फील्ड में काम करें, कम्युनिटी में जाके काम करें, तो जैसे ही फील्ड में जाते हैं तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि माँ को लगता है उसको दूध नहीं आ रहा है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो वो इतना डिप्रेस्ड फील करते, इतना उसको निराशा आ जाती है कि मुझ में ही कुछ कमी है, शायद मैं दूध पिला नहीं पा रही हूँ, मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है. और फिर लोग भी उसको ही बोलते शायद तुझे दूध नहीं. तो ये बात ऐसी नहीं है श्वेता. अगर माँ को ठीक तरह से पता है उसको जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जबकि हर माता को जो माता बनती है उसको सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है. अगर वो प्रॉपर सपोर्ट उसे मिल जाए, ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक के माध्यम से हम वही सपोर्ट माँ को देना चाहते हैं ताकि वो आसानी से अपने बच्चे को आनंद से दूध पिलाए और बच्चा भी एकदम मोटा हट्टा कट्टा हो और हमारा देश भी हट्टा कट्टा हो. तो एक बात बहुत जरूरी है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो एक कला है, इट्स एन आर्ट. तो अगर वो कला माँ को पता चल जाए तो वो बहुत आसान है उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराना. तो इसीलिए आज मैं 45 पॉइंट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग बताना चाहती हूँ. एक एक पॉइंट करके हम जाएंगे तो माँ को बहुत आसानी होगी, कंफर्टेबल, शी विल फील कंफर्टेबल और विल बी वेरी हैप्पी कि वो ठीक से ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करा रही है. तो मैं क्रॉस क्रेडल होल्ड का इस्तेमाल यहाँ पे कराना चाहती हूँ, क्योंकि हमने फील्ड में देखा है कि जब हमने क्रॉस क्रेडल होल्ड किया तो माता के इतना वो सुकून से दूध पिला सकी और बच्चे का वजन मोर देन 60 ग्राम पर डे पे बढ़ा है. तो ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने मोर देन 3000 बच्चों देखे हैं और मोर देन 3000 माँ को हमने काउंसलिंग लोकल लेवल पे यहाँ पे ग्रुप मतलब लेवल पे किया है. तो इसीलिए फिर हम आगे जाएंगे. तो सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग का पॉइंट है कि जो माता है, अभी हम शुरू करते हैं पॉइंट्स. तो जो माता है वो जब भी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बैठे तो उसके हाथ बिल्कुल एकदम साबुन से धुले हुए और अच्छे कपड़े से सूखे हुए होने चाहिए, क्योंकि वो बच्चे को पकड़ रही है तो उस टाइम बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए उसके हाथ बिल्कुल स्वच्छ चाहिए. फिर वो अपने बच्चे को सबसे पहले तो एकदम सीधा, मतलब एकदम स्ट्रेट उसका गर्दन होना चाहिए. वो पलंग पे बैठे, कुर्सी पे बैठे, लेकिन वो आरामदायी हो, वॉल का या किसी का उसको दीवार का सपोर्ट होना जरूरी है ताकि वो आराम से बैठ सके. क्योंकि बहुत बार माँ झुक जाती है, ऐसे झुकने की वजह से उसके कंधों में दिक्कत आ सकती है और वो ठीक तरह से ना बैठने की वजह से जल्दी से स्तनपान छुड़ा देती है. तो वो एकदम कंफर्टेबल हो. अगर वो कुर्सी पे बैठी हो और उसके पैर नीचे झूल रहे हो तो उसने कुछ स्टूल या तकिया ऐसे कुछ लेना चाहिए ताकि उसको सपोर्ट मिले. हमें एक बात तय करनी है कि माँ बिल्कुल आरामदायी हो जब वो स्तनपान करा रही हो, ना कि अनकंफर्टेबल हो. उसको एकदम आराम से स्तनपान करना आना चाहिए. अच्छा, तो माँ ने सबसे पहले तो उबला हुआ ठंडा पानी पीना चाहिए
ताकि उसके लिए, क्योंकि पानी बहुत चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग बनाने के लिए, स्तनपान दूध बनता है तो पानी की मात्रा चाहिए, तो वो पानी पिए। अभी वो रेडी है स्तनपान कराने के लिए। और सबसे पहले श्वेता पता है कि क्या होता है कि जब माँ बच्चे को पिलाने लगती है तो उसने साड़ी पहनी होती है या कुछ ब्रा होता है या कुछ ड्रेस होता है कि बहुत टाइट होती है, तो वो इंश्योर करे, वो ध्यान रखे कि वो उसके उसके बटन पूरी तरह से खोले या ब्रा के बटन खोले, क्योंकि फिर स्तन पे दबाव आके दूध की मात्रा कम होने के चांसेस होते हैं। तो वो आरामदायी से उसके बटन खुला करके बच्चे को उसने पिलाना चाहिए। तो ये सारी हो गई माँ, उसको बोलते हैं कि प्री प्रिपरेशन, मतलब माँ की सारी प्री प्रिपरेशन है कि वो कर सके। अभी तो हम आगे जाएंगे। तो अभी स्तनपान की ये आता है, तो स्तनपान कैसे कराना चाहिए। तो वो कभी कभी बच्चा भी उसके पास आए तो वो क्या करती है, नीचे झुक जाती है, उसको बोलो बच्चे को अपने पास लाए, वो तो सीधी तरह से बैठे। और बहुत बार बच्चा बहुत कपड़ों में ढला हुआ होता है, ब्लैंकेट्स होता है, फिर 2-3 उसके कपड़े होते हैं, और जैसे ही माँ बच्चे को पिलाने लगती है उसको वार्मथ आ जाती है, वो एकदम गर्माहट से बच्चा सो जाता है। तो माँ को बोलो कि बस उसके ऊपर का जो कपड़ा है वो बस उसके ऊपर होना चाहिए, बाकी ब्लैंकेट वगैरह सब निकाल दे और उसके पास ले ले, तो बॉडी की वार्मथ ऑटोमेटिकली मिलेगी और बच्चा आराम से दूध पी सकेगा। तो वो करना चाहिए। तो अभी मैं एक्चुअल प्रोसेस पे आ जाती हूँ श्वेता कि माँ ने क्या करना चाहिए। तो क्रॉस क्रेडल होल्ड में क्या है पता है क्या, जो क्रेडल होता है उसमें क्या होता है, उसी साइड से ये जो आपको बच्चा उसी साइड से माँ पकड़ लेती है, लेकिन क्रॉस क्रेडल में उसके अपोजिट है। राइट साइड से अगर माँ दूध पिलाना चाहती है तो वो राइट साइड का हाथ बिल्कुल मतलब खुला रखे, ठीक है। और फिर वो हाँ, तो फिर वो यहाँ पे हम ठीक है, राइट साइड या कोई लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड लेंगे। लेफ्ट साइड से माँ पिलाना चाहती है तो लेफ्ट साइड का हाथ पूरा उसका खुला है। और अभी राइट साइड से वो क्या करेगी, उसके बच्चे को, यहाँ पे बच्चा दिख रहा है तो मैंने डॉल ली है ताकि माँ को आसानी हो समझने के लिए। क्योंकि बहुत बार कभी कभी माँ कंफर्टेबल नहीं होती है कि वो उसके ऊपर देखना, अगर कोई चाह रहे है या उसके बच्चे को हाथ लगाए उसको ठीक करे तो उसको ऑकवर्ड फील होता है, मतलब वो शी फील्स शाय ना। तो वो हम कभी भी अगर डॉल हमारे पास है तो हम आसानी से सिखा सकते हैं। तो ये जो डॉल है तो हम क्या करेंगे, अगर मेरी अभी राइट साइड है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बच्चे को मैं थोड़ा सा स्क्रीन नीचे लूंगी। अच्छा, आप बच्चे को दिख पा रही हैं श्वेता? अच्छा, हाँ ठीक है। तो फिर हम पहले क्या करेंगे, ये हाथ ऊपर लेंगे और जो हमारा आर्म पिट होता है उसके ऊपर बच्चे के पूरे 2 पैर जो है वो एकदम कंफर्टेबली उसको लेंगे। और फिर बच्चे का बटक थोड़ा से देखिए ऊपर आ रहा है, आपको दिख रहा है। और फिर उसके बाद फिर बच्चे को हमें पकड़ना है। अभी बच्चे को क्या पकड़ना है, क्योंकि उसका बहुत जरूरी है कि वो उसके दोनों जो उंगलियां है, मतलब अंगूठा है मैंने कान के पीछे, हमारे कान के पीछे ऐसे हड्डी जैसे होता है, तो वहां पे उसको बोला आराम से बच्चे को पकड़े, ये यहाँ पे पकड़ा है और बाकी की उंगलियां दूसरे कान के पीछे है। क्योंकि हम ऐसे अगर माँ को बच्चे को पकड़े और ऐसे पिलाने के लिए लगाए तो बच्चा माँ मतलब उसकी गर्दन हिला नहीं सकता और वो ठीक से स्तनपान नहीं करेगा। तो यहाँ से ऐसे माँ ने पकड़ा है, तो फिर ऐसे पकड़ने से वो आराम से बच्चा क्या हो गया कि माँ के पास आ गया। तो बहुत जरूरी है कि माँ का पेट और बच्चे का पेट बिल्कुल भी एकदम चिपकना चाहिए, क्योंकि ये पोजीशन के जो 4 पॉइंट्स हम बोलते हैं कि बच्चा एक सीधे लाइन में चाहिए, तो ये बच्चा सीधे लाइन में हो गया, ठीक है। फिर बच्चे को मतलब माँ का पेट और बच्चे का पेट यहाँ पे देख सकते हैं आप, बच्चे का पेट और माँ का पेट एकदम बिल्कुल पास में हो तो वो हो गया। फिर दूसरी बात है कि निप्पल टू नोज, यहाँ पे मैं ब्रेस्ट मॉडल का इस्तेमाल करना चाहूंगी, ये हो गया। तो ये जो मतलब माँ का निप्पल जो होता है उसके बिल्कुल सामने, मतलब ऐसे नोज टू निप्पल बोलते हैं, तो बच्चा इतना पास में चाहिए। और ऐसे करते वक्त बहुत जरूरी है कि नेक एक्सटेंशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नेक एक्सटेंशन होना जरूरी है। नेक एक्सटेंशन मतलब जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी पीने के लिए हमारे गर्दन ऊपर चली जाती है, ठीक है। एक मिनट में बताना चाहूंगी कि हम जब कुछ भी खाते हैं, कुछ भी अगर हम खाते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं तो कैसे पीते हैं, ऊपर करते हैं ना गर्दन, तो हाँ ऊपर करते हैं। तो वो बहुत जरूरी है कि बच्चे की गर्दन झुकी हुई ना हो,
उसकी एक्सटेंशन ऑफ नेक बोलते हैं उसको, तो वो उसको लाते समय ही बिल्कुल उसकी नेक ऐसे ऊपर की तरफ चाहिए, तो ये ऐसी चाहिए ताकि वो आसानी से दूध पी सके। और उसका जो ठुड्डी होती है वो बिल्कुल स्तन में पूरी अंदर जानी चाहिए, ताकि उसका प्रेशर स्तन पे दबाव अगर आ जाता है तो फ्लो बहुत आ जाता है। तो ये बातें, हाँ, तो ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत जरूरी बात है कि माँ ने ध्यान रखना है। तो जैसे ही बच्चा आ गया, एक्सटेंशन ऑफ नेक देखिए यहाँ पे, और वैसे बच्चा आ गया तो नोज टू निपल ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये हो गए पोजीशन के पॉइंट। तो अभी हम देखेंगे कि बच्चा जब आता है, मैं बच्चा डॉल को यहाँ पे रखना चाहती हूँ क्योंकि हम सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि हम लैचिंग मतलब बच्चे के मुंह की पकड़, जितना बड़ा मुंह उतना बच्चे का लैचिंग ठीक होगा। लैचिंग का मतलब क्या है, क्योंकि हमने फील्ड में देखा कि बहुत सारी माँ बच्चे को जब पिलाती है तो सिर्फ बच्चा निप्पल चूसता है और निप्पल चूसता ही जाता है, तो माँ को लगता है शायद इसका पेट भर गया, लेकिन बच्चे को कुछ आ ही नहीं रहा है। निप्पल से दूध नहीं आएगा, दूध आएगा, एरियोला होता है काला भाग जिसको हिंदी में बोलते हैं, या एरियोला भी होता है। तो एरियोला जहाँ पे होता है वहां पे डक्ट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, मिल्क डक्ट, और वहीं से दूध की मात्रा फ्लो बहुत ज्यादा होता है। तो वो इंश्योर करना है कि बच्चे का मुंह, हम तो बोलते हैं 120 डिग्री, मतलब इतना बड़ा, अगर 120 में बच्चे का मुंह बड़ा खुला हो तो आसानी होगी बच्चे को लैचिंग के लिए। तो वो लैचिंग का हम सीखेंगे। निप्पल लैच नहीं करना है, हमें करना है एरियोला लैच। तो वो हम इंश्योर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि बच्चे का मुंह खुलवाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माँ को बोलेंगे कि जैसे ही बच्चा पास में आता है तो वो क्या करे कि वो उसके जो निप्पल है तो उसका बच्चे का ऊपरी जो होठ है उसके ऊपर थोड़ा सा लगा ले, ताकि बच्चा मुंह खोलेगा। तो मुंह खोलने कभी कभी बच्चे को मतलब 5 सेकंड्स लगते हैं या 10 सेकंड लगते हैं, कभी कोई बच्चा थोड़ी आराम से खुलता है, तो माँ को बोलो कि वो वेट करे। उसको बोलना है कि वो थोड़ा सा धैर्य रखे कि बच्चा थोड़ा मुंह खोले, फिर उसके बाद स्तनपान कराना है। तो और हम क्यों नीचे का भाग बोलते हैं श्वेता, क्योंकि हम जब भी कुछ खाते हैं तो कौन सा हमारा जबड़ा जो बोलते हैं कौन सा खुलता है, नीचे वाला या ऊपर वाला? मूवमेंट किसकी होती है? यस, नीचे की ना। इसीलिए हम नीचे का काला भाग बोलते हैं कि बच्चे के मुंह में जाना चाहिए, ताकि वो जो मूवमेंट है वो एकदम प्रॉपर हो और वो दूध खींचने को उसको आसानी हो। तो ये थोड़ी सी पॉइंट अगर माँ को लॉजिकली बोला जाए तो वो सीखेगी भी। तो उसको हम बोलेंगे ना ये करो तो वो नहीं करेगी, लेकिन क्यों हम कराना चाहते हैं वो बात, तो उसको समझ आ जाती है, तो फिर वो थोड़ा सा हमारे साथ मिलजुल के वो बात कराना चाहेगी। अब यहाँ से हम लोग ये बता सकते हैं दर्शकों को कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंकरेज करना है कि वो खुद से लैच करे। जैसे उसको समझ आ गया ना कि ये मुझे ऐसा करने से दूध बहुत मिलता है, तो बस वो फट से सीखता है। फिर माँ को बिल्कुल देखने की जरूरत ही नहीं, वो बिल्कुल वो एक बार उसको आदत लग गई तो वो बड़ा मुंह खोलेगा और माँ को एकदम फटाफट से दूध चैंपियन हो जाएगा हमारा बच्चा। तो उसको बच्चे को चैंपियन करा है, उसका ब्रेन हमें डेवलप करना है। तो फिर वो ये हो गई बात। तो अभी जैसे ही बच्चे ने मुंह खोला तो क्या करना है, माँ का मतलब उसका जो ब्रेस्ट का लेने का जो है वो रेडी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बच्चा क्रॉस क्रैडल होल्ड से लाया, तो वो देखना जरूरी है कि हम जब भी कुछ खाते हैं जैसे कि वड़ा पाव है तो हम क्या करते हैं उसको दबा के खाते हैं, क्यों, हमारे मुंह में वो माउथ में फिट हो जाए। तो ऐसे जब करते हैं हम तो हमारा लिप्स और हमारे जो फिंगर्स है वो पैरेलल है, देखो जैसे ऐसे भी करोगी तो भी ऐसे ही पैरेलल रहेगा हमेशा। तो वो इंश्योर करना है कि माँ की उंगलियां और बच्चे के जो लिप है वो पैरेलल पोजीशन में हो। तो ये यू और सी की बात नहीं है, ये बात है कि बच्चा किस तरह से माँ के पास आ रहा है, तो बच्चे का पैरेलली माँ के उंगलियां होनी चाहिए। अगर फुटबॉल होल्ड से आ रहा है, बच्चा ऐसे आ रहा है, तो माँ का से मतलब सी शेप में पकड़ेगी, क्योंकि उस तरह से वो पैरेलल होना चाहिए। तो क्योंकि अभी बच्चा मेरे पास क्रॉस क्रैडल होल्ड से आ रहा है, तो वो मुझे इंश्योर करना है कि मेरी उंगलियां यू शेप में हो, ताकि देखो यहाँ बच्चे का और मेरी जो बच्चे का होठ है और मेरी उंगलियां पैरेलल होनी जरूरी है। हाँ,
ठीक है, ये बात तो तय हो गई। और जब भी बच्चा, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने जैसे बोला, जब बच्चा पास में आता है तो वो इंश्योर करना है कि बच्चे का जो नीचे का जो लिप है वो जो एरियोला का काला जो यहाँ पे आपको बॉर्डर दिख रही है नीचे की, तो वहां पे होना चाहिए। यहाँ पे देखो ऐसे, तो अगर ऐसे है ना तो बस बच्चा पूरा काला मतलब एरियोला पकड़ने में बच्चे को आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर अभी बच्चा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पे इंश्योर करना है कि निप्पल के पास से 3 उंगलियां मेरी बाजू में दूसरी उंगली होगी, और जो मेरा अंगूठा है वो फिर 3 उंगली बाजू में होगा। घड़ी होती है ना श्वेता, घड़ी, घड़ी में कैसे 3 और 9 होता है, तो उसी तरह से ये 12 है, 3 और 9 की दिशा में मेरी उंगलियां होंगी। हाँ, और मेरा बिल्कुल यू ऐसा ऐसा नहीं चला जाए, बिल्कुल यू शेप, एकदम आसान है यू शेप, और यहाँ पे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, तो वो एकदम प्रॉपरली ऐसे पकड़ के, ये दिख रहा है यू शेप में, 3 उंगलियां यहाँ पे और 3 उंगलियां उस साइड से, और उसको प्रेस करना है, इक्वली प्रेस करना है। क्यों प्रेस करेंगे? क्योंकि वड़ा पाव प्रेस करते हैं ना फिट होने के लिए मुंह में, तो वैसे ही अभी बच्चे का वड़ा पाव ऐसे समझ लो, तो बच्चे का जैसे हम छोटा करेंगे, प्रेस करेंगे इक्वल साइड से। अब अगर एक बाजू मैंने दबाई तो देखो यहाँ पे निप्पल दूसरी साइड चला जाएगा, अगर यहाँ पे ज्यादा प्रेस किया तो पोजीशन मतलब निप्पल ठीक से नहीं आएगा और निप्पल फीडिंग हो जाएगा, तो इसलिए इक्वली प्रेस करना है। जैसे इक्वली प्रेस किया तो उसका छोटा हो गया ना, ब्रेस्ट छोटा हो गया, तो बच्चे को आसानी होगी मुंह में जाने के लिए। ये एक्सटेंशन ऑफ नेक बहुत जरूरी है, और ऐसे जैसे पकड़ा तो बच्चे के मुंह के लिए आसानी होगी, बच्चा आसानी से पूरा नीचे का एरिया पकड़ेगा। और माँ को बोलो कि अगर ब्रेस्ट हेवी है तो वो पकड़ के रखे, या बच्चा कंफर्टेबली ले रहा है तो ये हाथ निकाल के वो फिर पूरा सपोर्ट बच्चे को दे सकती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। तो मैं शायद पहली बार अगर आप सुन रहे हो तो लगेगा कि क्या मैडम ने कितना, लेकिन वो टेक्निकल पॉइंट्स है। अगर माँ को वो आ गया ना एक बार, तो बहुत एकदम बच्चा भी तंदुरुस्त और माँ भी तंदुरुस्त। हाँ, तो वो एक बार मैं पूरा पोजीशन एक बार बता देती हूँ ताकि आप भी दर्शकों को दिखा सके। एक क्रॉस थ्रेडिंग होल्ड है। और हाँ, एक जरूरी बात, बच्चा है देखो ब्रेस्ट को देख रहा है, उसको खाने को देख रहा है। आप हमेशा आपके खाने को देखते हैं ना, तो वो बच्चा ब्रेस्ट को देख रहा है, मम्मी की तरफ मुंह नहीं चाहिए बच्चे का। माँ को बोलो उसका मुंह आपके मुंह के ऊपर नहीं चाहिए, बच्चे की आंख और बच्चे का मुंह बिल्कुल उसके खाने की तरफ चाहिए, है ना। तो ये जो बच्चा एक देखो एक्सटेंशन ऑफ नेक बहुत ठीक है, यहाँ पे टुड्डी मतलब उसकी जो हनोटी है टुड्डी है, तो वो नीचे आ गई एकदम ब्रेस्ट में। नोज टू निपल है यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली, और जैसी माँ ने ये कर दिया। ठीक है, और इंश्योर करना है कि बच्चे को पैर इधर उधर ना पटके, मतलब एकदम प्रॉपर ये होने के बाद ये देखो ये हो गया क्रॉस क्रेडिट होल्डर। ठीक है, एकदम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए दिख रहा है परफेक्ट, क्योंकि उसकी नीचे का जो डिपर मतलब ये है ना पोर्ट, वो भी एरियोला के बिल्कुल बॉर्डर पे है, एकदम बिल्कुल बॉर्डर पे देखो। और ये बच्चा फिर जैसे ही लैच करेगा, माँ को बोलो कि एकदम आसान से वो कंफर्टेबली बच्चे को ले। हाँ, ये तो हो गया पोजीशन और लैचिंग की बात, लेकिन माँ को बाकी की भी चीजें समझाना जरूरी है कि मतलब उसको देखना है कि बच्चे ने ब्रेस्ट फीड किया तो फिर वो ठीक से है कि नहीं उसका लैचिंग। तो वो क्या करेगी, बच्चे को उसको माँ को बोलना, जैसे बच्चा पास आता है जैसे उसके पास आता है, ठीक है ना, तो वो कैसे पता चलेगा उसको कि पूरा उसका नीचे का वो जो है मुड़ा हुआ है, नीचे का काला जो एरियोला है उसके मुंह में, उसके लिए उसको बोलो बच्चा ऐसे आता है ना तो सिर्फ यहाँ पे दबाए, ये देखिए जैसे ही दबाया तो वो बीच में उसको गैप मिल गई देखने के लिए, तो जैसे ही उसको दबाया तो गैप मिल गई, तो फिर वो ठीक करा सकती है उसको, पूरा निकालने की बच्चे को जरूरत नहीं है। और अगर उसको ठीक नहीं आ रहा है तो उसको बोलो कि उसने हाथ धुले हुए है तो उंगली पूरा मुंह में बच्चे के डाल के उसको, क्योंकि बहुत एकदम टाइट पकड़ता है ना बच्चा, तो उंगली डाल के वो पूरा मुंह बच्चे ने खोला, तभी धीरे से
ब्रेस्ट निकालना है, अगर वो खींचेगी ब्रेस्ट को तो उसको निप्पल्स और मतलब निप्पल को प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसको वूंड भी होने के चांसेस है। उसको बोलो मुंह बड़ा करके फिर जैसे ही फिर वो ठीक से फिर से उसको लैचिंग ठीक करा सकती है। और बहुत बार माँ बोलती है कि नहीं देखो देखो कि उसका नाक दब गया, तो श्वेता आप करके देखो, ऐसे नाक दबाओ, दबाओ, आप सांस ले सकते हो, ले रहे हो ना ठीक से, लेकिन अभी ऐसे करो। बच्चे का यहाँ पे अगर माँ का मतलब ब्रेस्ट लगता है तो इट्स ओके, बच्चा ठीक से उसको मतलब सांस ले सकता है। तो वो माँ को बोलो ज्यादा वो नाक का ये मत करे, वो बहुत बार बोलती है नाक दब गया नाक दब गया, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे अगर लगता है तो इट्स ओके, तो बच्चा तो ले सकता है ना। अगर उसको लगता है कि थोड़ा सा बहुत मतलब नाक दब रहा है तो उसको बोलो ये देखो सिर्फ क्या करना है, एक्सटेंशन ऑफ नेक, आराम से देखना, एकदम आसान है। उसको लग रहा है बहुत दब रहा है नाक, तो एक्सटेंशन ऑफ नेक एकदम आसान, तो वो ऐसे ऊपर चला गया तो ठीक है, वो दूध भी पिएगा बच्चा और आसानी से उसको तकलीफ भी नहीं होगी। बहुत जरूरी है माँ ने इंश्योर करना कि बच्चे ने पूरा दूध खत्म किया कि नहीं एक साइड से। तो वो माँ क्या करेगी, बच्चे ने दूध पी लिया तो वो क्या करेगी, अभी मैं दो दो उंगली रखूंगी, तीन तीन नहीं, मुझे चेक करना है ना ब्रेस्ट में दूध है कि नहीं। तो दो उंगली निप्पल की साइड से, दोनों साइड से, तो मैंने क्या किया, प्रेस प्रेस किया मेरे चेस्ट की तरफ, उसको प्रेस प्रेस कॉम्प्रेस और रिलीज, प्रेस कॉम्प्रेस और रिलीज, ऐसे करने से दूध आएगा। अगर दूध की मात्रा और आ रही है तो इसका मतलब है कि अंदर और दूध बाकी है, हैंड मिल्क बाकी है, मतलब बच्चे का फिर तो वजन नहीं बढ़ेगा, तो दूध वैसे ही रह जाएगा। तो उसको बोलो बच्चे को फिर से लगाए और पूरा दूध पिलाए, ठीक है। और जैसे ही बच्चा ये साइड का दूध पिला लेता है, उसको पता चला कि अभी ये तो खत्म हो गई ये साइड, मतलब वो 10-15 मिनट एक साइड से पिला सकती है। कभी कभी कुछ बच्चे जल्दी भी चूस लेते हैं दूध, तो वो ठीक है, वो इसलिए चेक करना है माँ को। तो अभी क्या करेंगे, बच्चे की डकार निकालेंगे। बहुत बार माँ क्या करती है, ट्रेडिशनली ऐसा दूध ऐसा डकार निकालने का हमारा मतलब बहुत तरीका है, लेकिन इससे क्या होता है, बच्चा सो जाता है, तो माँ भी सो गई बच्चा भी सो गया। हमको बच्चे को सुलाना नहीं है, उसको पूरी तरह से दूध उसने पीना चाहिए। बहुत आसान तरीका है, मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पे बच्चा बैठ गया, मैंने क्या किया, मेरा जो पाम है हथेली है, वो हथेली बच्चे के चेस्ट के ऊपर है, और मेरी उंगलियां बच्चे के जो ये होता है चिक होता है हमारा, तो हाँ चिक्स होता है, तो चिक्स के ऊपर पकड़ लिया। और ये जो मेरा हाथ है वो मैंने क्या कर लिया, बच्चे की पीठ पे है। और बच्चे को मैंने क्या किया, मतलब माँ को बोलना है, वो जैसे ही बैठेगी वो उसके मतलब इस पे ले सकती है बच्चे को, तो ऐसे झुकाए, देखा, जैसे बच्चा झुकता है तो आराम से डकार ऊपर चली आती है। तो आसान तरीका है बच्चा मतलब। और ये मुझे बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि क्या ये बड़े बच्चों के लिए है? नहीं, जो बच्चा कम वजन का भी पैदा होता है, मतलब लो बर्थ वेट भी है, तो भी ये बच्चा आसानी से ऐसे हम पकड़ सकते हैं बच्चे को, क्योंकि हथेली का सपोर्ट चेस्ट पे है, नेक पे है पूरा एकदम। और फिर ये हाथ दूसरे बाजू पे, थपथपाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही बच्चे को थोड़ा सा नीचे कर लिया, बस डकार आ गया। तो मेरे दिमाग में ये सवाल चल रहा था, अभी मानिए 2-3 दिन का ही बच्चा है, उसको क्या ऐसे रख सकते हैं, क्या ऐसे बैठा सकते हैं? यस यस, लो बर्थ बेबी को भी, मतलब जो 7 महीने के बच्चे कभी कभी पैदा होते हैं 2 किलो के वगैरह, उनको भी हम एकदम आसानी से हम ऐसे पकड़ अच्छा। सकते हैं, कोई वो, अच्छा। लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब कि वो कुछ नहीं होगा, हम एकदम एकदम प्रॉपरली उसको पकड़ना है। तो वो हाँ बच्चे हाँ। को भी फिर रोएगा नहीं, आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर बच्चा भी रोने लगता है। तो अच्छा ऐसी अच्छा। बात है। और फिर उसको बोलना है कि दूसरी बाजू देनी ही देनी है, दूसरी हम्म। बाजू दूध पिलाना ही है। वो बच्चा तय करेगा कि उसको दूध पीना है कि नहीं। तो मतलब एक साइड पिला दी, डकार निकाल दिया, फिर दूसरी साइड ले ली, दूसरी साइड से दूध पिला दिया। तो फिर बच्चे को अगर भूख है तो वो पिएगा, अगर नहीं है तो फिर छोड़ देगा। तो वो हम्म। करना जरूरी है। तो अगर बच्चे ने आधा दूध इस साइड का पी लिया और फिर दूसरे टाइम माँ को बोलो कि इसी साइड से फिर पिलाए, वो पूरा खत्म करे और फिर दूसरी साइड से पिलाए, अल्टरनेट अल्टरनेट करना जरूरी है। माँ कभी कभी क्या करती है, राइट साइड तो राइट साइड ही पिलाती है, फिर लेफ्ट, ऐसा नहीं, हम्म। अल्टरनेट, हाँ, वो करना जरूरी है। तो ये एक बात हो गई। और फिर सबसे अहम बात है कि माँ को कब दूध पिलाना चाहिए। तो बहुत बार माँ हाँ। क्या करती है, बस झोली में बच्चा रोया, माँ ने दूध पिलाया, तो वो बहुत लास्ट स्टेज है।
तो उसको बोलते हंगर क्यूज, मतलब कब बच्चे को भूख लगती है। तो उसके लिए है कि पहला संकेत है, बच्चा ऐसे हिलडुलता है, फिर उसका सलाइवा थोड़ा सा आता है, या फिर वो मुंह में कुछ हाथ डालने की कोशिश करता है, तो उसका मतलब ये वो फर्स्ट साइन है बच्चे को भूख लगी है। फिर तभी ध्यान नहीं दिया तो बच्चा और थोड़ा सा जोर से हिलेगा, थोड़ा फिर उसका जो भी कुछ है उसका हाथ ऐसे अगर चिक पे तो यहाँ पे देखेगा, वहां पे देखेगा, कुछ ढूंढने की कोशिश करेगा, तो फिर वो बच्चे का थोड़ा नेक्स्ट उसका साइन है कि बच्चे को भूख लगी है। तभी माँ ने एक्चुअली फर्स्ट टाइम पे ही पिलाना चाहिए, अगर नहीं पिला तो नेक्स्ट टाइम। अगर तभी माँ ने दूध नहीं दिया तो बच्चा एकदम जोर से रोएगा। तो वो जब रोता है बच्चा ना श्वेता, तो क्या होता है कि माँ उसको ठीक से पिला नहीं पाती, वो लैचिंग ठीक से नहीं होता, क्रैंकी हो जाता है बच्चा, इतना रोता है, और फिर वो भी बस निप्पल फीड करके थोड़ा सा पिएगा और सो जाएगा। तो वो संकेत माँ को मतलब हंगर की उसका भूख लगती है, वो संकेत बहुत माँ को जरूरी है पता होना। और फिर उसके बाद है कि माँ को, जैसे मैंने बोला कि नाक अगर उसका दब रहा है तो उसका थोड़ा एक्सटेंशन ऑफ नेक करे, वो माँ को बार बार बोले कि एक्सटेंशन ऑफ नेक करने से वो सांस भी ठीक तरह से ले पाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके साथ में बहुत सारी बातें छोटी छोटी है कि वो बताना चाहती हूँ। माँ को बोली कि पहले 6 महीने में सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, कुछ भी नहीं, सिर्फ माँ का दूध। बहुत बार गर्मी में ऐसे सोचते हैं कि थोड़ा सा ऊपर का पानी दिया जाए, नहीं 85% तो पानी है दूध में, तो बोलो कि बस घुटी नहीं, ऊपर का हनी नहीं, कुछ भी नहीं, बस माँ का दूध ही देना है। और फिर वो स्तनपान 2 साल से ऊपर भी वो कंटिन्यू कर सकती है ये बात। और 24 घंटे में माँ को 10 से 12 बार पिलाना है। कितनी बार? ये 24 घंटे में। और उसको बोलो कि रात में 3-4 बार उसको दूध पिलाए, क्योंकि रात में जो प्रोलैक्टिन लेवल होता है हमारा, मतलब जो ऐसा एंजाइम होता है जिसकी दूध की मात्रा बढ़ती है, तो वो प्रोलैक्टिन रात में बहुत ज्यादा काम करता है। तो फिर जैसे ही माँ रात को बच्चे को दूध पिलाती है, दूध भी बहुत है और बच्चा का हेल्थ मतलब पूरा ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए अच्छी चीज है कि माँ रात को बच्चे को उठा उठा के दूध पिए। बहुत बार माँ क्या करती है कि बच्चा उठता नहीं है तो यहाँ पे वो ऐसे टिंगलिंग कर सकती है, फिर ऐसे ऐसे कर सकती है, फिर भी बच्चा नहीं उठा तो उसको बोलो कि जैसे डकार लेते वक्त, बर्पिंग करते वक्त जैसे बिठाया है ना, वैसे बच्चे को उठा, तो झट से बच्चा उसकी आंखें खोल देता है। और आसान तरीका है बच्चे को मतलब सोते समय उठाने का, तो वो बच्चे को फिर वो दे सकती है। और एक बात बहुत जरूरी है श्वेता की, बहुत बार ऐसा होता है बच्चे 2 हफ्ते का होता है, या मतलब 3 हफ्ते का, 6 हफ्ते का, 3 महीने का जब बच्चा होता है, तो ऐसे स्टडी किया गया है कि तब बच्चे का ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो बच्चा ज्यादा हाँ बढ़ने लगता है, तो वो उसका कारण पता नहीं है, लेकिन तब बच्चा क्या करता है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है तो वो ज्यादा दूध मांगेगा, तो वो ज्यादा डिमांड करता है। तो माँ को ऐसे लगता है अरे मेरा दूध तो नहीं कम पड़ गया, पहले तो इतना नहीं मांगता था दूध, तो वो शायद उसके दिमाग में आ सकता है। तो उसको बोलो कि ये बहुत आसान, मतलब वो बहुत आम बात है। तो जैसे 10 बार पिला रही थी, 12 बार पिलाओ, 12 बार पिला ली तो मतलब और एक मात्रा बढ़ाओ, ज्यादा देर तक पिलाओ। तो वो माँ को इंश्योर करना है कि दूध का प्रॉब्लम नहीं है, वो बच्चे बढ़ रहा है ना तो डिमांड ज्यादा है। तो मार्केट का जैसा है, जैसे डिमांड उतना सप्लाई, जितना वो पिलाएगी, वो जो होता है ना बावड़ी होती है खेत में, वेल होता है ना, तो उसका जितना पानी आप खींचो बावड़ी फिर से भर जाएगी। उसी तरह माँ का दूध है, जितना बच्चा पिएगा उतना माँ को दूध आता ही रहेगा। तो वो कोई 2 बच्चे है 3 बच्चे, तो भगवान ने इतना दूध माँ को दिया है कि ऐसा होगा ही नहीं कि उसका दूध कम हो गया है। तो अगर लैचिंग ठीक से, हाँ लैचिंग और पोजीशन ठीक से, उसके बाद लैचिंग, बच्चे की मुंह की पकड़ अगर ठीक है ना ब्रेस्ट पे, मतलब पूरा नीचे का एरियोला अगर काला पूरा मुंह में गया है ना, तो दूध यहाँ से आता है, तो बच्चा इतना आसानी से। और छोटे छोटे संकेत होते हैं कि जैसे आप कुछ पी रहे हो, तो आप अगर नली है आपके मुंह में और अगर ऐसा ऐसा डिम्पल आ रहा है, इसका मतलब आपके मुंह में नहीं आ रहा है ना वो कुछ भी, आप स्प्राइट पी रहे हो या कुछ जूस पी रहे हो, तो वो इसका मतलब आ नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे और थक जाएंगे। तो वो माँ को बोलो कि बच्चे को ध्यान दे कि अगर माँ बच्चे की डिम्पल बहुत ज्यादा आ रही है और बच्चा बार बार चूस रहा है, इसका मतलब दूध वो लैचिंग ठीक से नहीं है, इसलिए दूध की निप्पल लैच है तो दूध नहीं आ रहा है।
तो माँ को बोलो बच्चे का लैचिंग ठीक करे। लैचिंग ठीक है उसका मतलब बच्चा कुछ भी अगर आप हमारे मुंह में पानी है दूध है तो हमारा मुंह क्या हो जाता है, खुल जाता है ना। तो वैसे ही बच्चे का अगर मतलब है मुंह में दूध तो वो बच्चे का मुंह ऐसे खुला हुआ दिखेगा, धीरे से swallow करेगा। तो मतलब धीरे धीरे वो सक भी करेगा और swallowing भी करेगा। तो मैं आपको बोला कि वो छोटी छोटी चीजें अगर वो ध्यान में रखती है तो वो उसके लिए भी आसानी होगी और बच्चा भी बहुत खुश और हेल्दी हो जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि सारे जग के भारत के बच्चे ऐसे ही तंदुरुस्त हो, हट्टे कट्टे हो और हमारा देश एकदम आगे बढ़े। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि दर्शकों को भी ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और जैसे बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कि मुझे भी नहीं पता थी कि ऐसे भी क्या-क्या और कर सकते हैं, जैसे बच्चे की अच्छी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जैसे आपने कहा कि अगर बच्चा सो रहा है तो उसको उठा के पहले ऐसा जब डकार निकालने के वाली पोस्चर में उसको बिठा दो। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है बहुत लोगों को जैसे घर पे भी कि वो लोग क्या करते हैं कि बच्चा सो रहा है तो सोए में ही उसको फिर लैचिंग कराने की कोशिश करते हैं। बच्चा ऐसे लेटा हुआ है तो माँ मतलब माँ भी बगल में लेट के बच्चे को दूध पिलाना चाह रही होती है। तो ये क्या सही तरीका है या इसका आपका क्या कहना है? सिटिंग पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन। सिटिंग पोजीशन में एकदम आसान होता है माँ बच्चे के लिए, लेकिन साइड लाइन होल्ड भी वो करा सकती है। हमारा जो स्पोकन ट्यूटोरियल है आईआईटी के जो स्पोकन ट्यूटोरियल उसमें बहुत अच्छी तरह से साइड लाइन होल्ड बताया गया है कि मतलब सिजेरियन में या कुछ माँ बीमार है तो वो सुला के मतलब बच्चे को पी सकते हैं, लेकिन उसमें एक ही बात इंश्योर करना कि लैचिंग बच्चे का ठीक हो। अगर लैचिंग ठीक है ना श्वेता तो फिर कोई प्रॉब्लम बच्चे में नहीं आएगी। तो वो ठीक है साइड लाइन होल्ड भी कर सकती है। तो बच्चे हैं तो अलग अलग होल्ड्स है। तो वो फुटबॉल होल्ड में जैसे कि ऐसे फुटबॉल पकड़ते हैं ना, तो ऐसे फुटबॉल होल्ड में भी वो बच्चे को पिला सकती है। तो हमारे वो स्पोकन ट्यूटोरियल अगर वो देखे यूट्यूब पे जाके हमारी जो हेल्पलाइन है मतलब स्पोकन ट्यूटोरियल का हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल, तो उसमें बहुत सारे हमने ऐसे वीडियोस दिए हैं तो वो जाके आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि जो स्पोकन ट्यूटोरियल की जो बात हम कर रहे हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस वहाँ पे रेसिपीज भी हैं बच्चों के लिए, माओ के लिए कि क्या खाने की जरूरत है, कैसे किस तरीके की ब्रेस्ट फीडिंग होल्ड अच्छी होती है, कैसे करना चाहिए। तो ये सारी आपको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू श्वेता, थैंक यू सितारा बॉम्बे न्यूट्रिशन ग्रुप की आपने हमें यहाँ पे बुलाया और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कहने के लिए बोला। तो बहुत ज़रूरी है कि ये कला ये आर्ट सब माँ सीख जाए और एकदम आनंद लेके वो ब्रेस्ट फीडिंग करा सके और सारे बच्चे जग के एकदम हेल्दी हट्टे कट्टे, देखो ये बेबी की तरह हमें सारे बच्चे बनाना है एकदम हट्टे कट्टे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस दीपाली कि आज आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी और दर्शकों को इतनी अच्छी सारी ज्ञान की बातें बताया आपने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, जो कि शायद मुश्किल से लोगों को ये सारी जानने का मौका मिलता है। और जैसे मेरे लिए भी ये काफी सारी चीजें काफी नई थी और मुझे जान के बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोग किस तरीके से अपने बच्चों को और हेल्दी बना सकते हैं। बच्चा हेल्दी होता है तो माँ को भी और ज्यादा खुशी होती है, उनकी खुशी दुगुनी चौगुनी हो जाती है। मदर एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी बताना चाहूंगी, जहाँ पे उनको किसी भी तरीके की कुछ भी अगर समस्याएं हैं, कुछ भी उनको डाउट्स है, तो वो वहाँ पे कॉल करके उनसे बात कर सकती है। हेल्पलाइन नंबर है 1800 200 2098।